गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं जो कि कल के वीडियो से रिलेटेड है। कल हमने सीखा था क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 जो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी इक्वेशन का ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। आज का वीडियो मेरा ग्राफिकल सॉल्यूशन से जो दूसरा पार्ट था उसके बारे में है और वो था आपका अलजेब्राइक सॉल्यूशन। जैसा कि मैंने बोर्ड पर ऑलरेडी मेंशन किया है, आप देख सकते हैं अलजेब्राइक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कल आपको लीनियर इक्वेशन के बारे में बताया था कि वन वेरिएबल में कैसा होता है, टू वेरिएबल में कैसा होता है। फिर हमने आपको बताया था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। पहले मैं आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में थोड़ा ब्रीफ दूंगा, उसके बाद हम इस मेथड को स्टार्ट करेंगे। देखिए, कल हमने आपको बताया था कि किस तरह से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिख सकते हैं। उसमें हमने जनरल फॉर्म लिया था a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 और a1 इज नॉट इक्वल टू 0, b1 इज नॉट इक्वल टू 0। सिमिलरली a2 इज नॉट इक्वल टू 0, b2 इज नॉट इक्वल टू 0। इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आप देख सकते हैं, कल आपको बताया गया था, आज फिर मैं आपको बताता हूं कि x और y ये दोनों यहां पर है वेरिएबल जिसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। यहां पर a1 b1 c1 ये कांस्टेंट का काम करता है, a2 b2 c2 कांस्टेंट का काम करता है। आपको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालना है। सो अलजेब्रिक मेथड को सॉल्व करते समय यहां पर हमारे पास टोटल 3 मेथड्स हैं जिन्हें मैं बारी बारी से आपको आज बताऊंगा। पहला मेथड आता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा मेथड हमारा आता है एलिमिनेशन मेथड। और तीसरा मेथड हमारा आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। वैसे तो स्टूडेंट्स ये तीनों मेथड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हमें कोई दो इक्वेशन दिया होता है, मैं सिंपल सा एक जनरल इक्वेशन लिखता हूं बोर्ड पर, x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 और मैं यहां पर लिखता हूं x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। मैंने एक बहुत इजीएस्ट एग्जांपल लिया है यहां पर ताकि आपको इजीएस्ट से समझ में आए और फिर कितना भी मुश्किल एग्जांपल हो तो आपको करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। आपके पास क्वेश्चन आएगा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। वहां पर एग्जाम में हमारे पास नाम नहीं दिया होता कि आपको किस मेथड का यूज करना है। अगर नाम नहीं दिया तो हमारे पास चॉइस है, 3 चॉइस है हमारे पास, आइदर सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर नाम दिया है, अगर तीनों मेथड्स को आप समझ लेंगे तो नाम से भी अगर कोई मेथड पूछा जाता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हमारा सबसे इजीएस्ट मेथड जो कहा जाता है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो देखिए सभी, जैसा कि सब्स्टिट्यूशन हमने अक्सर जूनियर क्लासेस में हमने पढ़ा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मीन किसी चीज को किसी दूसरे की जगह पुट करना, इट मींस प्रतिस्थापित करना, सब्स्टिट्यूशन करना। यहां पर हमें दो इक्वेशन हमेशा दिया होगा। फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, एंड सेकेंड इक्वेशन इज x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा एक काम करना है। आपका जो दो वेरिएबल है आपको किसी एक को चूज करना है और उसको चूज करके आपको एक तरफ लेना है, चाहे आप लेफ्ट में ले चाहे आप उसको राइट में ले। मैं यहां पर इस फर्स्ट इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 मैं यहां से x का वैल्यू अलग करता हूं। इट मींस x इक्वल टू 8 माइनस वाई, ये y इधर आकर माइनस हो जाएगा और इट बिकम्स इक्वेशन नंबर 3।
और जैसे ही इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास आ जाता है, अब हमारा काम आता है इक्वेशन नंबर 2 के लिए। हमने पहला काम क्या किया, दोनों इक्वेशंस को लिखा, फिर हमने इक्वेशन नंबर 1 को देखा और 1 में किसी को भी हम चाहे तो x को चूज करें चाहे तो y को चूज करें। मैंने x को चूज किया और y को उधर लिया। अब मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाता है। अब मेरा काम शुरू होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड का। आपको क्या करना होगा, इस x का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करना है। आप लिखेंगे सब्स्टिट्यूट the value of x in इक्वेशन नंबर 2। देखते हैं हम लोग क्या आता है हमारे पास। x इधर है, x की जगह अगर हम पुट करें 8 माइनस वाई, इट मीन्स 8 माइनस वाई बिकॉज x इक्वल टू 8 माइनस वाई माइनस वाई इक्वल्स टू 2। इट बिकम्स आफ्टर सॉल्विंग 8 minus 2y equals to 2, then we know that how to solve linear equation। linear equation solve करते समय एक बात सिंपल सा है कि वेरिएबल्स को एक तरफ लेना है और कांस्टेंट्स को एक तरफ लेना है। तो यहाँ से मैं -2y को इधर ले जाता हूँ, इट बिकम्स 2y, और 2 को इधर ले आता हूँ, इट बिकम्स 8 minus 2। इट मीन्स 2y equal to 6 and y equal to 3। it implies because y equal to 6 by 2, that's why y equal to 3। अब हमारा दो मिसिंग वैल्यूज में से y का वैल्यू हमारे पास इजीली आ जाता है। अब इस y का हमें क्या करना है, इस y को जो हमने इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 3 बनाया था यहाँ पर, अब हमें इस y को लेके जाना है इक्वेशन नंबर 3 के पास। नाउ सेकंड पार्ट इसी में, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। यहां पर हम y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, x इक्वल्स टू 8 माइनस 3 इक्वल्स टू 5। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन ये था कि दो इक्वेशन दिया है, फाइंड करो x और y का वैल्यू। हमने सबसे पहला इजीएस्ट मेथड फॉलो किया, जिसमें हमने आपको बताया कि दो इक्वेशन आपको दिया होगा, दोनों से आपको x या y को चूज करना है। मैंने स्टार्टिंग में x को चूज किया, बाकी सबको एक तरफ लिया, फिर इस वैल्यू को उठाकर जो इक्वेशन हमने नहीं लिया, कौन नहीं लिया, इक्वेशन नंबर 2, इस x का वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 2 में रखा, देन इजीली हमने सॉल्व करने के बाद y का वैल्यू फाइंड आउट किया, और लास्टली y का वैल्यू जो हमारा आता है उसको दोबारा से कहां रखना है, इक्वेशन नंबर 3 में रखना है। सो लास्ट में हम लिखेंगे, सो x equals to 5, y equal to 3 are the solutions of this pair of linear equation। This is our first method। ये एक easiest था क्वेश्चन। हम चाहें तो इसमें कोई और कॉम्प्लिकेटेड भी ले सकते हैं, हम यहाँ पर इसको थोड़ा चेंज करेंगे तो उसको स्टेटमेंट को चेंज करके हम उसको और बना सकते हैं। इसी में मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ आपको, जिससे आपको ज्यादा क्लियर होगा ये क्वेश्चन। देखिए सर, हम ज्यादा चेंजेस नहीं करेंगे, हल्का सा चेंज करेंगे। मैं यहाँ पर एक नया इक्वेशन ले लेता हूँ, लेट 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल टू 10। एक और इक्वेशन अपनी तरफ से ले लेते हैं हम, 2x माइनस y इक्वल्स टू 1। अब ये दो इक्वेशंस हमें दिया है, अगेन एक क्वेश्चन आया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अगेन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब आप जैसा कि देख सकते हैं दोनों इक्वेशंस में अलग अलग x यहाँ भी है, y यहाँ भी है, x यहाँ भी है, y यहाँ भी है। मेरे लिए इजीली सब्स्टिट्यूट करना क्या होगा, वो आसान ज्यादा होगा जिसका वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 होगा। अगर आपको दोनों इक्वेशन में ऐसा कोई नजर आता है तो आपको उस कोफिशिएंट को अलग करना है, वेरिएबल को अलग करना है। आप देख सकते हैं इस इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पर y का कोफिशिएंट है -1, सो आप इक्वेशन नंबर 2 को अब लेकर 1 में पुट कर सकते हैं। कैसा, हम इक्वेशन नंबर 2 को लेते हैं अपनी बार फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। सो यहाँ पर -y इधर आएगा, ये बन जाएगा y, और 1 इधर आकर बन जाएगा
प्लस है तो इधर आकर माइनस। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। पहले एग्जांपल मैंने इक्वेशन 1 लिया था, अब की बार मैंने इक्वेशन नंबर 2 से 1 में पुट करना आपको सिखा रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास y का वैल्यू आता है 2x - 1, y को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमारे पास क्या आएगा 2x प्लस 3, y को रिप्लेस करना है आपको 2x - 1 से, देन 2x plus 6x minus 3 equal to 10. This is 8x, and then this is 13. X equal to 13 by 8. X equal to 13 by 8. अब इस x के वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, देखते हैं y क्या आता है। y equals to, again substitute the value of x in equation number 3. 2 multiply 13 by 8 minus 1, it implies 2 4s are y 13 by 4 minus 1, जहाँ y में डिनोमिनेटर में नहीं होता हम वहाँ पर 1 कैरी कर लेते हैं। LCM taking LCM 4, 13 minus 1 4s are 4, it implies 9 by 4. In this way we can easily find the value of x and y. This is something complicated other than अर्लियर वन, बिकॉज पहले वाले में सिंपल x और y था। यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेशन ये था कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो फ्रैक्शंस में है। आंसर फ्रैक्शन में आता है या सिंपल किसी इंटीजर या किसी होल नंबर में आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा मेन मोटिव है कि हमारा कैलकुलेशन पार्ट बिल्कुल सही होना चाहिए। लास्ट में आप लिखेंगे सो x इक्वल टू 13 by 8, y इक्वल टू 9 by 4। जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में अलग अलग 2 एग्जाम्पल लेकर आपको बताया, आप भी अपनी तरफ से कोई एग्जाम्पल लेकर ट्राई कर सकते हैं। और इससे इजीएस्ट मेथड इस पूरा क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 के लिए तीनों मेथड्स में से कोई भी नहीं है। और अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि क्वेश्चन को सोल्व करो, x और y का वैल्यू निकालिए, सो आप इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। नाउ वी विल गो फॉर सेकंड टाइप। Our second method is elimination method. ये मेथड भी जैसे सब्स्टिट्यूशन आपने सीखा, एलिमिनेशन भी उसकी तरह बहुत इजी है। इसको सीखने के लिए सिंपल सा एक लॉजिक है, उसको फॉलो करना है और आपका सॉल्यूशन बहुत जल्दी आ जाता है। देखेंगे हम एक एग्जांपल लेकर सिंपल सा, जिससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। 2x प्लस 3y इक्वल टू 14। यहां पर हम एक एग्जांपल लेते हैं नीचे में इसी का 3x प्लस 2y इक्वल टू 18। इस एग्जांपल को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड का एक सबसे पहला रूल क्या है, बहुत इजी है। आपको देखना है एक इक्वेशन 1 एक इक्वेशन 2, आपको 2 इक्वेशन दिया होगा। आपको हर बार कुछ ऐसा करना है कि या तो x का कोफिशिएंट सेम बन जाए या y का कोफिशिएंट सेम बन जाए, जो आपके लिए इजी हो, जो मल्टीप्लाई आपके लिए आसान हो, आप उसको फॉलो करेंगे। मान लीजिए मैं देखता हूं, हमें पता है x का मल्टीपल यहाँ 2 है, यहाँ x का कोफिशिएंट यहाँ पर 3 है। कुछ ऐसा हो सकता है कि दोनों कोफिशिएंट सेम बन जाए। यस, इट इज पॉसिबल व्हेन 2 is multiplied by 3 and 3 is multiplied by 2. It means multiply equation number 1 by 3 and multiply equation number 2 by 2। हम जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता लगेगा यहाँ पर कि हमारा ये दोनों कोएफिशिएंट्स इक्वल कैसे आता है। सबसे पहले मैंने फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई किया, देखते हैं क्या आता है। 6x प्लस 9y इक्वल टू 42। देन मैंने
इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, देखते हैं क्या आता है। 6x प्लस 4y इक्वल्स टू 36, माइनस माइनस माइनस, बिकॉज जब कभी भी एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं हमारा एक टारगेट होता है कि x या y में से किसी एक को टर्मिनेट करना है। हम यहाँ पर x और y में से x को टर्मिनेट करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा बाकी का जो बचेगा वो हमारा दूसरा सॉल्यूशन आ जाएगा। यहां से अगर x टर्मिनेट होता है तो 9 माइनस 4 5y, 42 माइनस 36 6, एंड y इज इक्वल्स टू 6/5। अब y का जो हमारा वैल्यू आया, हम चाहे तो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करें, चाहे तो इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करें। अब इस y के वैल्यू को हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। सब्स्टिट्यूट या पुट द वैल्यू ऑफ y, the value of y in equation number 1। यहां पर हम y का वैल्यू पुट करेंगे 2x प्लस 3, y है हमारा 6/5 इक्वल्स टू 14। जैसा कि हम जानते हैं जिसके डिनोमिनेटर में कोई नहीं होता वहां पर 1 आ जाता है। दिस इज 2x by 1, दिस इज 5 18 14, अगेन 5 5 2 जा 10 18 5 14 जा, दिस इज 14, ये 5 यहां मल्टीप्लाई होगा। 10x प्लस 18 इक्वल्स टू 70, 10x इक्वल टू 70 माइनस 18 इक्वल टू 52, देन x इक्वल्स टू 52/10। What is 52/10? 52/10 means 26/5. This is the value of x. This is also easy. जैसा सब्स्टिट्यूशन में आपने सीखा एक वैल्यू को दूसरे में पुट करके आप x और y का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर आपको सिंपल सा एक काम करना है, दो इक्वेशन में से किसी एक को टर्मिनेट करना है। यहाँ पर पहले हमने x को टर्मिनेट किया, देन हमने y का वैल्यू निकाला। टर्मिनेट करते हुए आपने देखा कि दोनों का कोएफिशिएंट सेम नहीं है। कोएफिशिएंट सेम बनाने के इजीएस्ट वे है या तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, या ये देखो कि कौन किसके टेबल पे आता है। दोनों का एलसीएम लेना है आपको। 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है। 2 3 जा 6, 3 2 जा 6। तो पहली इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, दूसरी इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। देन 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 14 3 जा 42, देन 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 18 2 जा 36। देन सिंपलीफाई किया। जैसा कि हम जानते हैं दोनों साइन अगर सेम हो तो वो कभी भी नहीं कट सकते, इसलिए हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्शन फॉलो किया। सब्ट्रैक्शन फॉलो करते हुए मैंने देखा यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस, क्योंकि नीचे का साइन चेंज हो जाता है। कैंसिल किया, 9 माइनस 4 5, 42 माइनस 36 6, y इक्वल टू 6/5। देन मैंने यहाँ पर y का वैल्यू अगेन इक्वेशन 1 या 2 में से किसी एक में पुट किया और सिंपलीफाई करके इसको x को फाइंड आउट। एक चीज का याद रखना है आप सबको कि सॉल्यूशन करते समय इस बात का ध्यान देना है कि सॉल्यूशन का जितना स्टेप्स है हमें आना चाहिए। हमें पहले एलसीएम लेना आना चाहिए, उसको वेरिएबल्स को एक तरफ लेके कांस्टेंट्स को एक तरफ लेना आना चाहिए, ताकि बाद में लास्ट में आंसर में हमारा कोई मिस्टेक ना आए। अब हम इसके बाद थर्ड मेथड के पास जाएंगे, और थर्ड मेथड भी पहले दोनों की तरह बहुत इजी है। उसके लिए कुछ जनरल रूल हमें याद रखना है उसको समझने के लिए। थर्ड मेथड आपका दिस इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें भी हम कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं। मैं एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं आपके लिए। 2x प्लस y इक्वल्स टू 5 एंड x प्लस 2y इक्वल टू 4। मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया है यहाँ पर। इस क्वेश्चन में अगेन हमें x और y का वैल्यू फाइंड करना है और इस वैल्यू को हम यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे। सबसे पहला चीज जो हमें याद रखना है क्रॉस मल्टीप्लाई में, जैसा कि हमारा जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म में राइट हैंड साइड में 0 है, तो पहला काम हम क्या करेंगे, मेक इट श्योर दैट राइट हैंड साइड इक्वल टू 0। इसके लिए मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 में जो 5 राइट में है उसको लेफ्ट में लिया ताकि -5 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1 बन जाए।
और इक्वेशन नंबर 2 जो हमारा ये नीचे वाला पार्ट है, इसको हम x plus 2y 4 इधर आकर -4 इक्वल टू 0, दिस इज सेकंड पार्ट। जब इतना काम होगा कि राइट हैंड साइड 0 बन जाएगा, उसके बाद का काम बहुत इजी होगा। देन हमें एक सिंपल रूल फॉलो करना है, दैट इज कॉल्ड 2 3 1 2। व्हाट इज 2 3 1 2 मैं अभी आपको बताऊंगा। 2 3 1 2 मींस 2 2 मींस सेकंड, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। यहाँ पर सेकंड, सेकंड मींस y का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है देखिए आप, +1, सो यहाँ पर सेकंड मींस +1। यहाँ पर अगेन सेकंड मींस y का कोफिशिएंट कितना है, +2। थर्ड मींस अगेन थर्ड, थर्ड का कोफिशिएंट कितना है, -5, यहाँ पर कितना है, -4। देन फर्स्ट मींस फर्स्ट, x का कोफिशिएंट कितना है, +2। देन यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, +1। प्लस लिखने का जरूरत नहीं है, अगर आप चाहे लिख सकते हैं, नहीं चाहते तो नहीं लिख सकते हैं। एंड लास्ट अगेन 2, 2 मींस हम पहले लिख चुके हैं, +1 +2। आप चाहे तो प्लस लिखें, चाहे तो ना लिखें, बिकॉज प्लस लिखने का जरूरत नहीं होता, क्योंकि प्लस अपने आप में वैल्यू दे देता है। और यहाँ पर आपने 2 3 1 2, क्योंकि दोबारा इस मेथड में सीखने का एक ही तरीका है हमारा, वो तरीका है इस चीज को फॉलो करना। 2 3 1 2, 2 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y, 3 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, 1 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, 2 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y। इसके बाद का हमारा लास्ट जो स्टेप है बहुत इजी है, दैट इज हमें x और y का वैल्यू निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x बाय समथिंग इक्वल टू y बाय समथिंग इक्वल टू 1 बाय समथिंग। पहले हमने क्या किया, 2 3 1 2 किया, उससे पहले मैंने क्या किया, राइट में 0 बनाया। देन x के नीचे जो आएगा वो क्या आएगा, क्योंकि हमारे टॉपिक का नाम क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई। यस, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसा, पहले दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बाद वाले दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देन लास्ट वाले दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पहले दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारे पास। 1 4 जा, बिकॉज प्लस माइनस माइनस 1 4 जा 4, और जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो हमारा हमेशा साइन आएगा प्लस का, ऐसा। और जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो हमेशा माइनस, इट मींस प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, 2 5 जा 10। ये चीज दोबारा समझेंगे, हमेशा जब ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा प्लस, 1 4 जा 4, माइनस का माइनस एज इट इज आ गया, बिकॉज प्लस साइन कभी चेंज नहीं करता। अब नीचे से ऊपर जाएंगे तो हमेशा माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा, इट मींस 2 5 जा 10, माइनस 10 माइनस, तो माइनस 10 माइनस क्या होगा, प्लस 10। अगेन ऊपर से नीचे जाएंगे तो प्लस, नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस, इट मींस -5 इंटू 1 -5 एंड -4 इंटू 2 -8 और माइनस साइन, इट मींस माइनस माइनस प्लस। अगेन लास्ट 2 2 जा 4 प्लस साइन, अब नीचे से ऊपर जाएंगे 1 1 जा 1 और माइनस साइन। सो यहां पर हमारा सॉल्यूशन करने के बाद क्या आता है, x बाय 10 minus 4 6, then y by 8 minus 5 3, then last 1 4 minus 1 3। अब आगे का काम, जिसको आपको वैल्यू निकालना है उसको आपको एक तरफ लेना है, जैसा x का वैल्यू निकालना है, then x एंड कांस्टेंट इन दोनों को एक साथ लेंगे, कैसे, x by 6 1 by 3। अब आपको y का वैल्यू निकालना है तो y और कांस्टेंट को एक तरफ लेंगे, y by 3 1 by 3। और अब हमें पता है कि हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, उसके लिए हम सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। तो x इक्वल टू 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर 6 by 3, x इक्वल टू 3 2 जा 6 एंड y 3 ऊपर 3 by 3 इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1। So in this way we can find the value of x and y by using cross multiply method। लास्ट में लिखेंगे आप, तो वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1। दिस इज अवर थर्ड मेथड फॉर सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग algebraic methods।
तीनों मेथड्स में मैंने आपको अलग अलग बेस बताया। सब्स्टिट्यूशन में हमने सिंपल सीखा, किसी इक्वेशन को लेकर उसका वैल्यू दूसरी में पुट करेंगे और हमारा x और y का वैल्यू आता है। एलिमिनेशन मैंने आपको सिखाया कि कैसे हम कोफिशिएंट्स को सेम बनाकर, चाहे x का कोफिशिएंट सेम बनाएं चाहे y का, और x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। और लास्टली क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड में आपने देखा सिंपल सा ट्रिक फॉलो करना है। ट्रिक क्या है? पहला आपने राइट हैंड साइड में 0 बनाना है, देन एक मेथड फॉलो करना है, दैट इज 2 3 1 2। 2 3 1 2 में क्या है? व्हाट इज 2 3 1 2? 2 3 1 2 आर कोफिशिएंट्स ऑफ सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड। सेकंड इज y, y का कोफिशिएंट +1 +2, 3 मींस कांस्टेंट टर्म, -5 -4, 1 मींस कोफिशिएंट ऑफ x 2 1 एंड द लास्ट अगेन 2 मींस +1 +2। देन क्योंकि हमारे मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लाई, वैल्यू निकालना है x और y का, तो x बाय समथिंग, y बाय समथिंग, 1 बाय समथिंग। x के बाय में क्या आएगा? जो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई ध्यान से सीखना है आपको, ऊपर से नीचे हमेशा प्लस साइन और नीचे से ऊपर हमेशा माइनस साइन। तो हमारा 1 4 सा 4 बिकॉज़ प्लस माइनस माइनस, 2 5 सा 10 माइनस माइनस प्लस, अगेन -5 into 1 -5 माइनस, क्योंकि ये प्लस में है, नीचे से ऊपर अगेन माइनस 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 प्लस, 4 2 सा 8 एंड लास्ट 2 2 सा 4 1 1 सा 1। आफ्टर राइटिंग दिस, x by सिंपलीफाई किया 10 4 6, y by 8 5 3, 1 by 3, देन सिंपलीफाई किया, क्योंकि आपको x और y का वैल्यू निकालना है, x और कांस्टेंट को एक साथ लेना है, फिर y और कांस्टेंट को एक साथ लेना है, x और y का वैल्यू फाइंड करना है। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे आगे भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो में लेकर आ सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।